हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवनी यादव एंड वेलकम बैक टू लीगल एज। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्नाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो फर्स्ट इज एसी दुबे। According to S.C. Dubey, modernization means a process of transition from traditional to modern industrial society. S.C. Dubey के अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन का मतलब है जब एक पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटी ट्रांजिट कर रही है, मतलब कि चेंज हो रही है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। नेक्स्ट इज बी.वी. शाह। अकॉर्डिंग टू बी.वी. शाह, मॉडर्नाइजेशन इज अ मल्टीनेशनल प्रोसेस which not only means change in the economic sphere but social, political, cultural and religious spheres too. बी.वी. शाह के अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन का मतलब है एक ऐसा मल्टीनेशनल प्रोसेस जिसमें कि सिर्फ सोसाइटी का इकोनॉमिक स्फेयर चेंज नहीं हो रहा है बल्कि उसके साथ में सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस स्फेयर्स भी चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को टच कर रहा है। इसके बाद देखते हैं फीचर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो फर्स्ट फीचर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन मॉडर्न सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज गोइंग ऑन अ फास्ट ट्रैक। आज के टाइम पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, एवरी कंट्री टुडे इज़ बिकमिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड। आज के टाइम की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखकर उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हर एक देश जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड होता जा रहा है, मतलब इंडस्ट्री पर बेस्ड होता जा रहा है, ना कि ट्रेडिशनल सोसाइटी पर, विच नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ बट रिजल्ट्स इन बेटर नेशनल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू। इंडस्ट्रियलाइज होने से सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है बल्कि जो नेशन की, किसी भी देश की इनकम है वो भी बेटर हो रही है और जो लोगों के रहने का तरीका है वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रहा है। सो सेकेंड फीचर इज़ अर्बनाइजेशन। फास्ट ट्रैक इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ वेयर पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर लिव्स टुगेदर। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उसकी वजह से जो सिटीज़ हैं वो भी एक्सपेंड हो रहे हैं, मतलब जो शहर हैं वो भी बढ़ रहे हैं जहाँ पर कि अलग अलग कल्चर्स के लोग एक साथ रहते हैं। And mutual contact among them is promoting assimilation in the system of society, which is one of the determinant of modernization. जब अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं तो उन लोगों में म्यूचुअल कॉन्टैक्ट भी बढ़ रहा है, एसिमिलेशन प्रमोट हो रहा है, जिसकी वजह से कि मॉडर्नाइजेशन में और ज़्यादा हेल्प हो रही है। सो फर्स्ट फीचर इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेकेंड इज़ अर्बनाइजेशन एंड थर्ड इज़ प्रोग्रेस ऑफ साइंस। एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस, नए नए साइंटिफिक इन्वेंशंस होने की वजह से द कंट्री इज़ नॉट ओनली प्रोग्रेसिंग सोशो इकोनॉमिकली, देश सिर्फ इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं कर रहा है बल्कि साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं अलग अलग देशों के साथ वो भी काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। अगर आप लोग न्यूज़ देखते होगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया जो है वो फोकस कर रहा है अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ के साथ में। So fourth is multi-sided education. The main aim of modernization is education. For this purpose, modern societies not only focuses on academics but professional and technical knowledge too. जो मेन एम है मॉडर्नाइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन आने के बाद से एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनका जो फोकस है, उनका जो पर्पज़ है वो सिर्फ एकेडमिक्स पर नहीं है बल्कि वो चाह रहे हैं कि प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज भी प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स को। सो फिफ्थ इज़ राइज ऑफ न्यू क्लासेस। मॉडर्न सोसाइटी इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास सिस्टम रादर देन कास्ट। जो मॉडर्न सोसाइटी है आज के टाइम में वो क्लास सिस्टम पर ज़्यादा फोकस कर रही है, ना कि कास्ट पर। इन एडवांस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी देयर आर मैनी प्रोमिनेंट क्लासेस लाइक अपर, मिडिल, लोअर क्लासेस विच आर एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आज के टाइम की सोसाइटी है वो कास्ट पर बेस्ड नहीं है, वो क्लासेस पर बेस्ड है, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, जो कि वो जो क्लास है वो किस चीज़ पर बेस्ड होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस पर। सो सिक्स्थ फीचर ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज़ डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब लोकतंत्र। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर पीपल आर एंटाइटल्ड टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर लोगों को एक राइट है कि वो अपनी
चॉइस से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब किसकी हेल्प से हुआ है? सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की वजह से। एज मॉडर्नाइजेशन गिव्स राइज टू डेमोक्रेसी विच शोज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड इंजॉयज इक्वल प्रिविलेजेस। क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन है उसी की वजह से डेमोक्रेसी आई है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं और इक्वल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। So first feature is industrialization, second is urbanization, third progress of science, fourth is multi-sided education, fifth is rise of new class and sixth feature of modernization is democratization. इसके बाद देखते हैं negative impact of modernization. So first is disrespect of one's own culture. मॉडर्नाइजेशन आने के बाद से जो लोग हैं वो खुद ही अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। इस चीज़ को बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट। सेकेंड इज डेविएंस। डेविएंस मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि अपने पाथ से अलग होना। वाइल वर्किंग विद मशीन्स ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो बिकमिंग हार्ड हार्टेड एंड मोर ऑफ अ रोबोट एंड आर डेविएटिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। मशीन्स के साथ में काम करते करते ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हार्टेड हो गए हैं और बिल्कुल एक रोबोट की तरह हैं जो कि अपने खुद के ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रहे हैं। सो थर्ड इज इनकम डिस्पैरिटी। मॉडर्नाइजेशन लीड टू अ ह्यूज गैप बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर क्लास। एज अ रिजल्ट अ सर्टेन रिएक्शंस ऑफ सोसाइटी इज एगिटेटेड with the economic policies of government leading to rise in the crimes and more political movements. मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस में और इनकम्स में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक अलग ही तरह के सेक्शंस बन गए हैं जैसे कि कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। और इसी की वजह से गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर आ रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज़ ला रही है उसकी वजह से क्राइम और करप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी। तो ये भी एक निगेटिव इम्पैक्ट है मॉडर्नाइजेशन का। इसके बाद लास्ट है पोल्यूशन। क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ ट्रीज विच इन टर्न इंक्रीज पोल्यूशन लेवल इन द एनवायरनमेंट। मॉडर्नाइजेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है पोल्यूशन, क्योंकि फॉरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारी इन्वायरमेंट है उसमें पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।